इसका हो गया सॉल्व, बता देना आइकॉन करके आंसर। और जो जनरली मिस्टेक करोगे एक बार चेक ही कर लो। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो आंसर। But zinc to zinc 2 positive. This is oxidation. Silver positive 2. Silver. This one is reduction. Okay, reaction से clear है ना? Which one is oxidation? Which one is reduction? So reaction is reactant कौन से हैं? Zinc and silver positive. Check करो आंसर आपका यही है, zinc plus Ag positive. Molar concentration is 10 raised to power minus 3 molar. Changes to Zn 2 positive 10 raised to power minus 2 molar plus Ag. ऐसा कुछ है आंसर? इट्स नॉट एग्जैक्ट आंसर। इनफैक्ट अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो 0 मार्क्स है, अगर किसी का भी ऐसा है। रिएक्शन ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। चार्जेस देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल है, ओके। ऑन राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2। so you need to balance, okay, so you need to balance the charges बैलेंस करो। सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। so zinc plus 2 Ag positive. Similarly here, now this one is a complete balanced redox reaction, ठीक है। एक और ट्राई करके देख लो रिएक्शन। मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं यहाँ पे। इसे नोट कर लो एक बार। Cr chromium oblique chromium 3 positive changes to Pb 2 positive oblique Pb for this cell representation. Can you write the balanced redox reaction? Again, left hand side oxidation, so it is chromium which changes into chromium 3 positive plus Pb 2 positive which changes to Pb lead. But students, this reaction is unbalanced. Balance karo. Ionic charges basically balanced. On left hand side 2 positive, right hand side 3 positive. Balance कैसे करें? Stoichiometry, जो stoichiometric coefficients हैं cross multiply करो. So lead with 3 and chromium with 2. Check करके देख लो. 3 into 2 6 positive, 3 into 2 6 positive. And you need to balance the atoms also. 2
free. This is a balanced redox reaction. Okay, so क्वेश्चन पैटर्न क्लियर है? अगर 1 मार्क क्वेश्चन कभी आया है या एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो क्या होएगा? Either you are asked to prepare a cell equation from cell representation or vice versa. ठीक है, नोट कर लो दोनों. Noted? दोबारा देखो, इलेक्ट्रोड है, जिंक, इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस which is set up between electrode and its electrolyte is known as electrode potential. The potential difference set up between electrode and its electrolyte, it is known as electrode potential. ठीक है, डेफिनेशन लिखो, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. electrode potential. Okay, the electrical potential difference, the Yes, sir. electrical potential difference set up between metal and its ion in solution. Set up between metal means electrode, तो भी electrode consider करोगे, and its ions in solution is known as electrode potential. ओके, दो टाइप के हो जाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ए पार्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेफिनेशन अपने आप लिखो प्लीज. द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन एनोड एंड इट्स आयंस. ठीक है, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सिमिलरली बी पार्ट क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल. Okay, reduction potential is the potential difference set up between cathode and its electrolyte, that is reduction potential. Okay, now इसके जो समझना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, फिर दोबारा वापस फर्स्ट लेक्चर पे जाना पड़ेगा.
सी पेज पे एनोड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसे बोल रहा हूं ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड पोटेंशियल डिफरेंस आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज ई रिडक्शन, ओके। नाउ ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वी सिंबल दिख रहा है, दैट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, ठीक है। जैसे आपने कभी अगर वॉल क्लॉक वाला जो सेल है डबल ए या ट्रिपल ए साइज जो भी होता है वो, ठीक है, उस पर रीड किया हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटे 1.25 वोल्ट या 1.5 अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट ना, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका, ठीक है। कार बैटरी जो यूज करते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 12 वोल्ट। बेसिकली वो वैल्यू आई कहां से, वो 12 वोल्ट 11 वोल्ट 1.25 वोल्ट, वो वैल्यूज कहां से आई, वो वैल्यूज यहां से हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन, इस साइड है रिडक्शन। अब एक क्वेश्चन यहां तक ओके है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन तक होएगा, ठीक है, बिल्कुल केमिस्ट्री वाले टॉपिक से साइड हो जाओ। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, माइक ऑन आपने प्लीज, रिटर्न में लिखना है, रिटर्न में लिख दो 5 किलोमीटर माइनस 2 सेकेंड, क्या आंसर, आंसर क्या होएगा इसका? 5 किलो जापानी, चलो बाकी भी बोल दो, ठीक है। गगन तेरा मिल गया, आंसर भी होना नहीं है, एनीवन एल्स कोई ट्राई? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो शीट पे लिखा है क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन 5 किलोमीटर माइनस 2 सेकेंड, इज इट पॉसिबल? नहीं। चलो मैं अपनी तरफ से सपोज कर लेता हूँ, +2 के बच्चे हो, ऑब्वियसली इतना पता होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका आंसर तो नहीं हो सकता, बिकॉज 5 किलोमीटर हो गया लेंथ, ठीक है, और दूसरा यूनिट था, दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 500 रुपीज, ठीक है, इंडियन रुपीज माइनस 10 डॉलर, साइन शायद यही है, नजदीक है, इसका आंसर सेकंड वाला देख लो, जस्ट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? सर पॉसिबल है, पॉसिबल, दिस वन इज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज बोथ आर, हाँ पॉसिबल है, बिकॉज बोथ आर यूनिट्स ऑफ करेंसी, ठीक है। बट डायरेक्ट माइनस तो नहीं हो सकता, इज इट 490 आंसर? अगर 490 आंसर है, इफ यस, मुझे पता है आपको आइडिया है इट्स नॉट 490, चलो फिर भी ट्राई, 490 रुपीज है या 490 डॉलर है? ये डिस्कशन आई थिंक यहीं पे एंड हो रही है, ये 490 है ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं आप देख सकते, यू नीड टू लुक एट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यही है ना, रुपीज और डॉलर, ऑल दो बोथ आर यूनिट्स ऑफ करेंसी, बट अलग अलग कंट्रीज अलग अलग है, सो यू नीड conversion factor, either you'll convert dollar into rupees or you need to convert rupees into dollars, ऐसा ही है ना, other than that it's not possible to subtract dollar from rupees, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, you need a conversion factor, कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन,
within the same physical quantity. Repeat कर रहा हूँ, ऊपर वाला interconversion means in different units, in different physical quantities, impossible. You cannot convert time into length or length into time. वो तो impossible ही था. As long as physical quantity is same, you can convert. ठीक है, conversion factor लगाएं. Same यहाँ पे आओ वापस जो आप टॉपिक कर रहे थे. We have a reduction potential. ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, सपोज करेंसी है, वो इससे कंपेयर करना, दैट इज व्हाई मैंने एग्जांपल दी थी. बोथ आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस ही है दोनों. ठीक है, बट ये ऐसा है बेटे, जैसे ये दिया था, एक इंडिया की करेंसी है, दूसरी अमेरिका की. सेम, सपोज ये इंडिया है, अमेरिका है, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता. It's not possible to add or subtract oxidation potential into reduction potential. Same, reduction potential into oxidation potential. एक स्केल पे लेके आना पड़ेगा. Either you represent all the data in terms of reduction potential, number one, or convert all the data into oxidation potential. दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसी चीज को जैसे यहाँ पे किया था. Either you need to convert rupees into dollar or dollar into rupees. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट का आंसर आप दोगे. आप इस दोनों में से क्या कर रहे हो? यूनिवर्सली नहीं, पूरे अर्थ पे कौन सा सिस्टम ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हो? आर यू कन्वर्टिंग रुपीज और डॉलर? मतलब यू छोड़ दो, पूरा वर्ल्ड क्या करता है? एक अडॉप्ट करना पड़ेगा ना मेथड. ये तो है नहीं अभी हरमन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर दे और कोई स्टूडेंट डॉलर को रुपीज में कर दे. ठीक है, यहाँ इंडिया वाले रुपीज को डॉलर में कर दें, पाकिस्तान वाले डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करें अपने पाकिस्तानी रुपीज. वी नीड टू अडॉप्ट अ मेथड एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो. किसमें कन्वर्ट करोगे? डॉलर्स. ठीक है, यही कन्वर्जन फैक्टर है मैक्सिमम कंट्रीज में. जो भी उनकी करेंसी है, रुपीज हो या कोई और हो, ठीक है, उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कर. ऐसा ही है ना, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, माना हुआ है. ठीक है, सिमिलरली बच्चे यहां पे भी. ठीक है, फिक्स किया है साइंटिस्ट ने दैट यू विल कन्वर्ट ऑल द डाटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, अगर है कहीं पे, यू नीड टू रिप्रेजेंट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, सो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी है, इवन देन you will convert the oxidation potential into reduction potential. कैसे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ. पहले इस पॉइंट को नोट करो, इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स. लिखो, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, the half cell reactions are always written as reduction half reactions. ठीक है, are always written as reduction half reactions. ओके, अभी इसे ना लिखना, स्टेटमेंट अभी कंप्लीट करवानी है, बट यहाँ पे रुक रहा हूँ, पॉज ले रहा हूँ. आपने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, हाफ सेल रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शंस. सपोज कोई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो बिल्कुल फर्स्ट
लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी थी, दिस वन. जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एक स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है इसका ई ऑक्सीडेशन, कोई वैल्यू आ गई, लेट इट बी एक्स आ गया. ठीक है, बट दिस थिंग इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. जो आपने लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, यू नीड टू कन्वर्ट ऑक्सीडेशन half reaction into reduction half reaction. So convert this oxidation half reaction into reduction half reaction. क्या बन जाएगा ये, zinc 2 positive plus 2 electron changes to zinc. Okay, opposite कर लिया. In this case क्या आ गया, E reduction. अब वैल्यू क्या होएगी, वैल्यू की पूरी गेम थी, वैल्यू इज -x. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज E रिडक्शन इज नेगेटिव ऑफ E ऑक्सीडेशन. ओके, E reduction is negative of E oxidation. So जो लाइन लिख रहे थे उसे कंप्लीट करो. According to latest convention, the half reactions are always written as reduction half reactions, and their potentials are represented as reduction potential, ठीक है. Therefore by default reduction potential is electrode potential. ठीक है, जैसे by default currency of world is US dollar. Similarly, by default reduction potential is electrode potential. So even if the potentials are given in terms of oxidation potential, you need to convert them into reduction potential. Convert करना easy है. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 2.3 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल की क्या हो जाएगी, -2.3. ठीक है, माइनस ही लगाना. इफ इट इज -3.2 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा +3.2 वोल्ट. ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर, दैट्स इट. ठीक है, सो न्यूमेरिकल जब भी करते हैं चेक केयरफुली डाटा किस में गिवन है. इज इट रिडक्शन पोटेंशियल, go ahead without any change. But if the data is given in oxidation, in terms of oxidation, then you need to convert this into reduction, okay, by multiplying negative sign. Okay, EMF or cell potential is represented by E cell. Okay, E cell, और एक सिंबल और है E naught cell. Under any conditions, E cell under any conditions, E naught cell पे लिखो EMF when electrolyte concentration
electrolyte concentration is in fact electrolytes दो होंगे ना, electrolyte concentration is 1 molar and temperature is 25 degrees centigrade, that is 298 K. ठीक है. So under standard conditions symbol क्या लिख दोगे? E naught cell. pronounce कैसे करोगे इसे? It is standard cell potential. ठीक है. अगर वो नॉट नहीं लगाओगे ऊपर, अंडर एनी कंडीशंस है, तो क्या बोलोगे बेटे उसे? ई सेल. ठीक है. ये ई नॉट सेल स्पेसिफिक क्या चीज आ गई है? दिस वन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दिस वन इज स्टैंडर्ड electrode potential. ठीक है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ई नॉट सेल फाइंड कैसे कर? ई सेल और ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करना है? देयर इज अ फॉर्मूला. सपोज, चलो पहले फॉर्मूला लिखा हूं. ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. This is E naught cell. और you can write कैथोड के साइड प्रेजेंट होता है सेल रिप्रेजेंटेशन में on right hand side. So you can say E right reduction potential of cathode E right minus reduction potential of electrode present on left hand side. E right minus E left. Okay. And if we are talking about standard electrode potential, then you can write E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught cathode minus E naught एनोड. कैथोड माइनस एनोड. अरुणप्रीत क्या हो रहा है? कनेक्शन ज्यादा प्रॉब्लम है कनेक्शन में? जी सर. हाँ जी सर. ओके चलो. ठीक है. ई सेल कैथोड माइनस एनोड फुली हो जाएगा ये. एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, वही अपनी पुरानी फर्स्ट टाइम जो करी थी प्रोटोटाइप. कंसिडर द सेल रिप्रेजेंटेशन जिंक oblique zinc 2 positive copper 2 positive oblique copper. ठीक है. इसका कैसे लिखोगे सेल रिप्रेजेंट? हाँ, ई नॉट सेल अगर फाइंड करना, तो ई नॉट सेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. कैथोड इज कॉपर, एनोड इज जिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
बट लिखना कैसे है? लिखना देख लो एक बार। ई नॉट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है किसकी? कॉपर की। ये कॉपर है। कैसे लिखोगे? ई नॉट कॉपर टू पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, ठीक है, माइनस ई नॉट। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा दैट जिंक ओब्लिक जिंक टू पॉजिटिव, जैसे रिएक्शन लिखी हुई है वही लिखना है। नो, याद अबाउट डॉलर रुपीज वाला, यू नीड टू कन्वर्ट, यहाँ पे एप्लीकेबल है। You need to convert oxidation potential into reduction potential, ठीक है, रिडक्शन वाली रिएक्शन। E नॉट जिंक टू पॉजिटिव ब्लेक जिंक, ठीक है। वैसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं, आजकल क्वेश्चंस में भी कन्वर्ट करके ही दिया होता है डाटा। फिर भी देख लो, आई हैव नॉट रिटन E naught Zn bleak Zn2 positive, but instead it is E naught Zn2 positive oblique zinc. I've converted the oxidation potential into reduction potential. ठीक है। So अगर values provided हो, same equation की अगर आपको values provided है, E naught reduction potential of copper, suppose students given है, it's value wise copper is 0.15 minus zinc is minus 0.76, ठीक है। So it's 0. हेलो। सॉरी मैंने 0.35 लिखा है, 0.15 लिख दिया, इट्स 0.34 एग्जैक्ट, 0.34 माइनस 0.76 सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? इट इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। दिस इज ई नॉट सेल, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। For this question, reaction is given nickel plus copper 2 positive changes to nickel 2 positive plus copper. Calculate E naught cell. आया किसी का आंसर? नो जेसिका, जपनीत तेरा ठीक है, समृति ओके, ठीक है बेटे। और द आंसर ई नॉट सेल, देख लो बस रिप्रेजेंट कैसे करना। नो सिंबल रॉन्ग है। ई नॉट सेल इज ई कैथोड minus E anode. Cathode, which electrode is cathode? Cathode is one which undergoes reduction. So copper is cathode. Okay. Most important step to identify the electrode. Which one is cathode and which one is anode? So E naught cell. क्या बन गया E naught cell? Is E naught copper 2 positive bleak copper minus E naught Ni2 positive oblique Ni. So it is 0.34 minus 0.25
आंसर है 0.59 वोल्ट। जिनका भी इनकरेक्ट है एक बार चेक कर लो क्यों है। ऐसे होना नहीं चाहिए इनकरेक्ट। याद रखना, ऐसे रिवाइज ना टॉपिक को। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक शायद बहुत इंटरेस्ट से 10th में किया था। सर 2 मिनट पीछे करना, मतलब पहले हाँ, वाली शीट कर। इसमें क्या रह गया तेरा? बस सर हो गया। हो गया, डन। जी ओके, माइक ऑफ कर दे। ओके, अच्छा 10th में, 10th में ही था ना? यस, 10th में ही था वो एक्टिविटी सीरीज। केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके से पकाता है, वही सीरीज लिखनी है, एक थोड़े से रिफाइंड टच देके। ठीक है, अब इस सीरीज का नाम लिखो। न्यू सिनेरियो में नाम क्या है? इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेफिनेशन लिखो इसकी। The arrangement of elements, the arrangement of elements in order of increasing, in order of increasing electrode potential values, increasing electrode potential values is known as electrochemical series, is known as electrochemical series। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। The series in which elements are arranged in increasing order of their electrode potential values। जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट मेरा मीनिंग क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। दिस सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, देखो। फर्स्ट इज F2 bleak, F negative chlorine bleak, Cl negative AgBr, copper 2 positive oblique copper, copper 2 positive oblique copper, lead 2 positive oblique lead, आयरन मिस हो गया, चलो। जिंक ब्लेक, सोडियम Na। मैं कंप्लीट सीरीज नहीं लिख रहा, सिर्फ समझाने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं बीच में। K पॉजिटिव ब्लेक K पोटेशियम, लास्ट इज लिथियम पॉजिटिव ब्लेक लिथियम। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है।
एलिमेंट थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फॉर फ्लोरीन इट इज 2.87 it's 2.87 for lithium it is 3.05 ठीक है एक वैल्यू देनी थी हाइड्रोजन को कॉपर से पहले यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस दे लो प्लीज एक एलिमेंट एडजस्ट करना है हाइड्रोजन H positive what is that H positive oblique H2 ठीक है below copper but above lead its value is 0 ठीक है so basically the elements which are below hydrogen has negative value of electrode potential reduction potential and the elements which are above hydrogen in electrochemical series will have positive values of electropotential ठीक है यूनिट है वोल्ट ओके ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन है आंसर इसी सीरीज में है मैंने एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे हैं यू हैव टू सेलेक्ट ओनली फ्रॉम दीज क्वेश्चन इज +1 के बेसिस पे +1 या जो भी अभी कॉन्सेप्ट समझा और यू ऑलरेडी नो अबाउट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से सोच क्वेश्चन व्हिच वन is number 1 strongest reducing agent strongest reducing agent ठीक है second part is weakest reducing agent third is strongest oxidizing agent strongest oxidizing agent fourth is weakest oxidizing agent weakest oxidizing agent ओके अच्छा आपको ब्लैंक गैस प्योर गैस नहीं करनी है एक चीज बता देता हूँ या रिवाइज करवा देता हूँ जो +1 में किया होगा आपने होपफुली वो था दैट रिड्यूसिंग पावर रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है रिड्यूसिंग पावर is inversely proportional to electrode potential ठीक है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दिस इज द हिंट जितने चीजें चूज कर सकते हो विद लॉजिक आंसर बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया इट्स ओके जेसिका जो फॉर्मूले या हिंट से डायरेक्ट ही गिवन है उससे तो फिल कर दूं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो आंसर उसमें भी थोड़ी सी हाँ जी
एकम, दोनों एकम। To weakest reducing agent, no। सच मुझे भी आइडिया नहीं होगा, आपको समझ आ रहा है या नहीं, ट्राई तो करो। So strongest reducing agent is, ठीक है कम, ओके, फ्लोरीन, F2। ठीक है, वीकेस्ट अभी, ओके 1 सेकेंड। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, सॉरी, लिथियम। मैंने भी स्क्रीन पे देख के एज इट इज लिखा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। reducing power is inversely proportional, है ना। less is the reduction potential, greater will be the reducing power, so minimum reduction potential किसका है, lithium। okay, so strongest reducing agent is lithium। now strongest oxidizing agent, which one is strongest oxidizing agent, strongest oxidizing agent, ठीक है बेटा, strongest oxidizing agent is फ्लोरीन। ऑपोजिट देख लो, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर लिखा है ना, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर होती वो क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब आ जाओ वीकेस्ट पे। फर्स्ट इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आंसर लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन आई एम लीविंग टू यू। नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, weakest reducing agent is F negative। okay, similarly weakest oxidizing agent is Li positive। so दो क्लियर थे, इन दो की एक्सप्लेनेशन, so you are required to read the book for this concept। हमें नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछना है, तक आंसर नहीं होएगा, नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। रीड करके, ठीक गलत आपकी बात है, रीड करना कॉन्सेप्ट वाइज, +1 +2 में व्हाट इज दिस रिडक्शन पोटेंशियल, हाउ इट इज रिलेटेड विद रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, +1 में है, ने वहां पे किया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शंस। रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, सेट्रा सेट्रा सेट्रा। ठीक है, उनके नोट्स बना के रिलेट करना, क्या जो यहाँ पे सर ने लिखे हैं ठीक लिखे हैं या नहीं। ओके